हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। मैं जसराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल लेकर आए हो, यह है आपके जो क्लास है वो राजस्थान ज्योग्राफी का है, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी का जो संपूर्ण सिलेबस है, राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको फ्री में करवाऊंगा। ठीक है, इसी क्लासेस पर, माजिसा कोचिंग क्लासेस पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का जो संपूर्ण सिलेबस है यानी जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपको फ्री में करवाए जाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। आपके लिए संपूर्ण कोर्स है वो फ्री है। यदि आप बीएसटीसी तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए बहुत ही वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी वो मैं आपको फ्री कराऊंगा, साथ ही आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक्स कराऊंगा। राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस डेली आपको शाम को मिलेगी, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनके प्रश्नोत्तरी की जाएगी, और जो शिक्षण में रुचि है उनकी भी क्लास आपको सुबह सुबह मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज का अपना पहला जो टॉपिक है राजस्थान का नामकरण। ठीक है, राजस्थान का नामकरण, जिसमें आपको बीएसटीसी एग्जाम में कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही 100%। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपन बात करें हैं नामकरण की, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान शब्द है, जो राजस्थान शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख अपन को किस अभिलेख से मिला, व कब मिला। तो जो राजस्थान शब्द है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो गोसुंडी शिलालेख से मिला, जो कि 532 ईसा पूर्व का था, यानी ईस्वी का था। ठीक है, 532 ईसा पूर्व का, जिसमें यह दोस्तों जो गोसुंडी शिलालेख है वो आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ है। तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, जिसमें सर्वप्रथम शब्द मिला था राजस्थानीय। ठीक है, राजस्थानीय ये शब्द मिला था गोसुंडी शिलालेख में, जिसमें जो राजस्थान शब्द बना है वो इसी राजस्थानीय से राजस्थान शब्द बना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपको किस अभिलेख से मिला। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें गोसुंडी अभिलेख, या फिर आपको 4 ऑप्शन में और मिल जाएगी बिजोलिया बसंत अभिलेख। तो आपको गोसुंडी अभिलेख है वो सही करके आना है। ठीक है, और मैं बात करूं कि जो यदि आपको एग्जाम में पूछे कि राजस्थान का जो मरुकांतर नाम है वो किसने दिया। राजस्थान के लिए एक मरुकांतर नाम भी प्रयुक्त हुआ था, जो कि रामायण काल में दिया गया था। किसके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा। किसने दिया? वाल्मीकि ने दिया। फिर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने व कब किया। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है राजपूताना का वो जॉर्ज थॉमस ने किया, और कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ठीक है, जो जॉर्ज थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे। यदि मैं पूछूं कि इसकी जानकारी है कि जो राजपूताना शब्द है उसका प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया, इसकी जो जानकारी वो अपन को कहाँ से प्राप्त होती है। तो उसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिलिटेड जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इसके जो लेखक है वो है विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया 1800 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया। ठीक है, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया। तो जो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया वो कर्नल जेम्स टोड ने किया 1829 ईस्वी में। इसकी जानकारी अपन को मिलती है, इनकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके जो लेखक है वो है कर्नल जेम्स टोड, और जो संपादक है वो है विलियम क्रूक, और ये समर्पित है यति ज्ञानचंद्र को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है, आप सभी को पता होना चाहिए और आता भी होगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 30 मार्च को
राजस्थान दिवस मनाया जाता है। फिर है राजस्थान स्थापना दिवस, दोनों ही अलग अलग है, दोनों ही ध्यान रखना कि जो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और राजस्थान स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर को मनाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखना। फिर है अगला, सर्वप्रथम मैंने आपको बता दी कि राजस्थान जो नाम है उसकी जानकारी अपन को जो गोसुंडी अभिलेख है उससे मिलती है, ठीक है। जो गोसुंडी अभिलेख है उससे सर्वप्रथम जानकारी मिलती है 532 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद जो कौन से शिलालेख से जानकारी मिलती है, तो बसंतगढ़ जो शिलालेख है उसके बच्चा द्वितीय नंबर पर जानकारी मिलती है, जो कि 682 ईस्वी का शिलालेख है, जो कि सिरोही में स्थित है। इसमें नाम मिलता है राजस्थानी द्वितीय। इसे जो सेकंड जानकारी है वो राजस्थान नाम की मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख से, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान नाम की सर्वप्रथम जानकारी कौन से अभिलेख से मिली, तो उसमें गोसुंडी अभिलेख नहीं था, लेकिन जो ऑप्शन में था वो था बसंतगढ़, बिजोलिया और दो नाम और थे याद नहीं आ रहा, और जिसमें गोसुंडी नहीं था तो वहां पर आप जो बसंतगढ़ कर गए वो एकदम आपका सही था, बाकी तीनों ही गलत थे। फिर है जो राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है वो मुहणोत नैन्सी की पुस्तक है, नैन्सी री ख्यात, उससे भी अपन को मिलती है। और जो वीरबान की पुस्तक है राज रूपक, उससे भी अपन को राजस्थान नाम की जानकारी मिलती है। अगला दोस्तों, चैनल को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। फिर है अपन राजस्थान के ऐतिहासिक व भौगोलिक नाम देखे जाते हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजस्थान के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक नाम और यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इनको आप यदि 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला नाम है आलोर। आलोर किसे कहते हैं? अलवर को आलोर कहते हैं। फिर है अहिछत्रपुर जिसे नागौर को अहिछत्रपुर कहा जाता है। फिर है अर्बुद जो आबू का प्रदेश है यानी जो सिरोही का क्षेत्र है उसे अर्बुद कहा जाता है। फिर है ब्रज और झालापाटम है जो कि झालावाड़ का स्थान है उसे ब्रज कहा जाता है। और फिर वही वापस से शब्द है ब्रिज, यहाँ पर आप दोनों में अंतर देख सकते हो। ब्रिज जो कि उत्तर प्रदेश से छट्टा हुआ भरतपुर है उसे ब्रिज कहा जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि वागड़ का क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपके इसमें दक्षिणी प्रतापगढ़ को भी लिया जाता है, लेकिन आप ये 2 नाम याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर है बरड़ जो बूंदी का पथरीला क्षेत्र है उसे बरड़ कहा जाता है। फिर है बाखर, अरावली की ढलान वाली ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है उसे बाखर कहा जाता है। फिर है भोमट, उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र उसे भोमट कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना भोमट वाला, ठीक है, कि भोमट का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी जो क्षेत्र है उसे भोमट कहा जाता है। फिर है बोराट, उदयपुर एवं राजसमंद व प्रतापगढ़ को जो क्षेत्र है वो बोराट कहलाता है। फिर है चंद्रावती में सिरोही क्षेत्र में भूकंप रोधी इमारतों के साक्ष्य मिले, कहाँ से? चंद्रावती से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 56 का मैदान एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। फिर है 56 की पहाड़ियाँ जो कि बाड़मेर का सिवाना क्षेत्र है उसे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों एकदम सिमिलर है और ध्यान रखना कि 56 का मैदान अलग है और 56 की पहाड़ियाँ अलग है। फिर है डांग क्षेत्र जिसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर आते हैं, ठीक है। अब है देसरो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देसरो कहलाता है। फिर है ढूंढाड़ जिसमें जयपुर, दौसा और टोंक क्षेत्र आते हैं। गुजरातरा यानी जो दक्षिणी जोधपुर है उसे गुजरात में। गिरवा है उदयपुर की जो चारों ओर की तस्तरी नुमा पहाड़ी उसे गिरवा कहा जाता है। गोड़ावड़ पाली और जालोर को गोड़वाड़ कहा जाता है। और जो जांगल प्रदेश है उसे
बीकानेर जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उनको जांगल प्रदेश में शामिल किया गया, उनको जो जांगल प्रदेश कहा जाता था। फिर है जाबालीपुर, जाबालीपुर जालोर को कहा जाता था। जो कुरु है वो अलवर को कहा जाता है और जो कोठी वो धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है और जो खेराड़ का क्षेत्र है उसमें जहाजपुर भीलवाड़ा शामिल है। ठीक है, भीलवाड़ा। फिर है मरु, मरु प्रदेश है यानी राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। मरु को जैसलमेर का जो मरु नाम है जैसलमेर का प्राचीन नाम है। ठीक है, किसका नाम? जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मेरू है अरावली जो क्षेत्र है उसे मेरू कहा जाता है। ये मेवल आप याद रखना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये ध्यान रखना। ठीक है, जो ये मेवात है वो अलवर व भरतपुर का क्षेत्रफल है और मत्स्य आप सभी को पता होना चाहिए अलवर को कहा जाता है। ठीक है, मत्स्य अलग है और मत्स्य संघ आपको पता होना चाहिए कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। शॉर्ट ट्रिक है इसकी ABCD। ठीक है, मारवाड़ का तो आप सभी को पता होना चाहिए, पश्चिमी राजस्थान जिसमें जोधपुर मुख्यतः जोधपुर आता है उसे मारवाड़ कहते हैं। मेवाड़ का भी आप सभी को पता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और भीलवाड़ा। मेदिनीपुर, मेड़ता का इलाका क्या कहलाता है? मेदिनीपुर। मेदपाट कहा जाता है मेवाड़ के क्षेत्र को, मांड कहा जाता है जैसलमेर, वल और पुंगल जो बीकानेर का क्षेत्र है। मेरवाड़ा और मेवाड़ में ध्यान रखना यह अजमेर का क्षेत्र है, मेरवाड़ा और अजमेर और राजसमंद का क्षेत्र है। मालव कहा जाता है झालावाड़ एवं प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसे मालव क्षेत्र कहा जाता है। जो मालखेड़ा का क्षेत्र है यानी प्राचीन नाम है जो जहाजपुर से मालपुरा यानी टोंक का एक क्षेत्र है। ठीक है, जिसे मालखेड़ा कहा जाता है। नेहड़ा है सांचौर जालोर में। जो राठ है वो अलवर, भरतपुर जो हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है अलवर और भरतपुर का उसे राठ कहा जाता है, राठ क्षेत्र। फिर है राठी, 25 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? राठी कहलाता है। फिर है सूरसेन जो कि आपके पूर्वी राजस्थान में प्रचलित शब्द है। फिर है सीवी, आपने नाम सुना होगा सीवी, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और जिसकी राजधानी है मध्यमिका नगरी। ठीक है, श्रीमाल भीलवाड़ा भीनमाल को कहा जाता है, भीनमाल जो कि जालोर में है। साल्व कहा जाता है अलवर को। सपाद लक्ष्य है वो अजमेर का क्षेत्र है और शेखावटी आप सभी को पता है सीकर, झुंझुनू और चूरू। ऊपर माल का पठार है बिजोलिया और बैंसरोडगढ़ के मध्य क्षेत्रफल, ये इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। ठीक है, फिर है व्याघ्रवाड़ जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का है। योधे है ये आप योधे वाला याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र। जो तोरावटी का क्षेत्र वो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र उसे तोरावटी कहा जाता है। आज का क्लास यही पर संपन्न हुई। जो कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, आज का जो सेशन है वो यही खत्म हो। कल की स्थिति में अपन कल की क्लास में अपन देखेंगे स्थिति और राजस्थान की स्थिति और विस्तार। कमेंट करके बताना यह क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगे क्या नहीं लगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।